Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है. APDCL 2026 we are expecting and उसका प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं ना. So सिलेबस ऑलरेडी शेयर्ड आप लोगों के साथ PDF भी दे दिया है और एप्लीकेशन में सिलेबस को एक्सप्लेन भी किया हुआ है ना. अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताना, उसको फिर से हम लोग देख लेंगे उस चीज को, है ना. नए स्टूडेंट्स में कौन कौन है? महनाज मैं देख रहा हूं, तुरिश्मा, शबनम, वसीमा, नरजिस. वेलकम एवरीवन. क्या मेरा वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. It's clear. ओके, थैंक यू. तो देखो, हम लोग शुरू करेंगे और इस तरीके से शुरू करेंगे कि आई विल कंसिडर दैट यू पीपल नो नथिंग, है ना. मुझको पता है आप लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत सारे प्रैक्टिस करते भी होंगे, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है. बट जब मैं 2026 एपीडीसीएल की बात कर रहा हूं, देन आई डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. आई डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. मैं इस तरीके से कंसीडर करने वाला हूं कि आपको कुछ भी पता नहीं है, जीरो लेवल से शुरू करेंगे और मेरे साथ चलते रहना. मैं जो बोलता हूं उसको सुनना. जितने सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को बैच में मिले हैं, उसको सिस्टमेटिकली आप लोग अपने हिसाब से देखते रहो. लाइव क्लास में मेरे साथ बनो, और डाउट जो भी होता है वो डाउट सॉल्विंग क्लासेस हम लोग अलग से करेंगे. वैसे तो नॉर्मल लाइव क्लास में ही मैं डिस्कस करता हूं, बट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, पर्सनली 1-to-1 मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, है ना. सो वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव इज एपीडीसीएल 2026, और उसमें मुझको अमेजिंग रिजल्ट चाहिए लाइक लास्ट ईयर. ओके, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. तो बेसिक में सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है ना. क्या नाम आता है हमारा? ओम और ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हम सबको पता है. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. यहां पे अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं और इस एलिमेंट के थ्रू जो भी करंट पास करेगा, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड. जितना भी हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा. एम आई करेक्ट? यस. V is proportional to I और I is proportional to V. At what condition? किस कंडीशन में? At constant. क्या होगा बताओ? At constant? Anyone? Temperature. At constant temperature. At constant temperature. So we normally write it as V is equal to I into R. R is resistance, everyone knows that. Now, why at constant temperature? V is proportional to I,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों क्यों हमने ये कंडीशन रखा? एनीवन? मैं बताओ, महनाज। Why current is proportional to voltage, but why this condition? টেম্পারেচারটো চেঞ্জ করলে ম্যাটেরিয়াল সরতে একটু রেজিস্ট্যান্স থাকে, একটু চেঞ্জ হয়ে যাব। Exactly, because the resistance is a function of temperature. Resistance is a function of temperature. So V is equal to I into R. तब तक यह लिनियर रहेगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस कब वेरी करता है? रेजिस्टेंस कई सारे कारण से वेरी करता है, उस पे आते हैं। अब रेजिस्टेंस वेरी करने का एक कारण क्या है? टेम्परेचर है। कि अगर डायमेंशन चेंज ना हो तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मटेरियल का जो हमारा सर्किट का एलिमेंट है उसका अगर डायमेंशन चेंज नहीं है तो फिर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और टेम्परेचर चेंज के साथ सेम मटेरियल का सेम डायमेंशन का रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा। इसीलिए ओम्स लॉ में हम लोग मेंशन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो फॉर्म है इस ओम्स लॉ का, इसे बोला जाता है स्केलर फॉर्म, है ना? स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देन व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? J is equal to sigma into A. J is equal to sigma. What is J? J is your current Current density. J is your current density. E is your electric field. Sigma is conductivity, electrical conductivity, है ना? This is your vector form. Vector form. Scalar क्यों है? Because current is scalar quantity. Voltage is scalar quantity. Here electric field is your vector quantity. Current density is a vector quantity. What is current density? Current density is not current per unit area. So here area is vector. Current is always scalar, है ना? क्या current scalar है कि vector है? Current scalar scalar. quantity. Current scalar quantity है. Scalar. Exactly. Can anyone tell me, except Manohar? Manohar नहीं बोलेगा because तुम पहले से सुन रहा है ये सारा, है ना? बाकी लोग बोलेंगे। Can anyone tell me why current is a scalar quantity? I करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? हम लोग जब कभी भी बैटरी लगा रहे हैं तो फिर करंट का एक डायरेक्शन देते हैं। करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है, बट आई एम सेइंग करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? करंट का जो एल्जेब्रिक सम है ना सर, वो एक पॉइंट पे मीट होगा, इसलिए। एल्जेब्रिक सम एक पॉइंट पे मीट होगा। समवॉट मिसिंग। एनीवन एल्स?
Why current is a scalar quantity? See, current का डायरेक्शन तो हम बोल रहे हैं that current has a direction, but ये जो डायरेक्शन है, this the sum vector current does not follow the vector sum, है ना? वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। अगर मैं इसको स्पेस में इस वायर का पोजीशन चेंज करूं स्पेस में, तब भी मेरा जो आउटकम रिजल्ट जो आएगा दैट रिजल्ट विल रिमेन सेम। नॉर्मली वेक्टर क्या है, स्पेस में अगर मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो फिर मेरा मैग्नीट्यूड पे असर दिखता है, इसीलिए हम लोग उसका डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, है ना? क्यों कंसीडर करते हैं कि अब पकड़ लो मैं इस डायरेक्शन पे कुछ दूर तक चला, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैं इधर आ गया, तो मेरा जो पोजीशन है वो वेरी कर रहा है, किसके साथ? डायरेक्शन के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड वेरी होता है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट आता है, तो हम उस पर्टिकुलर पैरामीटर को क्या कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर से डिनोट करते हैं। इफ only magnitude is sufficient to express any parameter, then this kind of parameter is called scalar quantity. If to express any parameter we need magnitude as well as direction, then we say the parameter is a, or the quantity is a, physical quantity is a vector quantity. Now to express current, किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? सपोज 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब 5 एम्पियर इधर से भी जाएगा, 5 एम्पियर है, इधर से जाएगा 5 एम्पियर है, कहीं से भी आप तार को घुमा लो, इसको ऐसे ऐसे करके घुमा के लेके आओ, फिर भी 5 एम्पियर है। तो उसका करंट का डायरेक्शन से उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा हमको, इसीलिए करंट को क्या माना जाता है? स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। बिकॉज electric current doesn't follow the rule of vector addition, vector addition का रूल को फॉलो नहीं करता है। Am I clear? Am I clear? Now, can anyone tell me which particle is responsible to carry electric current, to carry electric current? Anyone? Except Manohar. Free electrons. Free electrons. Okay. Anyone else? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चार्ज को कैरी करता है? या फिर मेरा सवाल थोड़ा गलत हो गया, क्या करंट कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है? There should be always a medium also. Medium also. What about current flowing through electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास होता है, NaCl सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, करंट पास हो रहा है। क्या उसमें जो करंट पास हो रहा है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हो रहा है कि कुछ और है? Potential difference.
Yeah, definitely. Having a flow, there must be some potential difference, है ना? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि चार्ज कैरियर, करंट का मतलब क्या है? चार्ज का फ्लो होना है ना, चार्ज का, यहाँ पे कुछ चार्ज है, इस साइड कुछ चार्ज है, तो चार्ज का ट्रांसफर, उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। ये जो चार्ज कैरी होके जा रहा है, वो चार्ज कैरियर जो के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, दैट यू टोल्ड मी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। माय क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रोलाइट में जब चार्ज कैरी हो रहा है तो वो चार्ज कैरियर क्या है? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रोलाइट में? बोलो, सोचो सोचो, क्या इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखो, नंबर वन कंडक्टर और मेटल बोल दो, नंबर टू सेमीकंडक्टर, नंबर थ्री गैसेस, एंड नंबर फोर इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल में क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी है एंड होल्स है ना, पॉजिटिवली चार्ज होल्स। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर रहा है निगेटिवली चार्ज, एंड होल्स कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। गैसेस में क्या है? हॉट गैसेस में क्या होते हैं? आयंस होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रोलाइट में कैरी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोलाइट में है नहीं। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ। तो मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हम बोलते हैं, कोई भी एक मेटल में लेता हूं और उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बहुत सारे न, अगर इफ इट इज ए कंडक्टर, so there are millions and billions of free electrons. What do we exactly understand by free electrons? ये free electrons क्या है? free electrons क्या है और वो free क्यों है? बताओ। The electrons which is loosely connected to the nucleus. loosely connected to the nucleus. ओके, तो क्या होते हैं मेटल्स? उसके अंदर आयंस, सॉरी एटम्स, एटम्स के अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मेटेलिक बॉन्डिंग वही है। जब ये क्या है? बहुत लूजली बॉन्डेड है अपने न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस उसको पकड़ के रख नहीं पा रहा है, ये वाइब्रेट करके इधर से उधर सरकने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं।
तो ये कोई भी मेटल है तो उसके अंदर क्या है, एटम है, और एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकला इससे, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, एंड दिस आयन कैन नॉट मूव, ये टाइटली पैक्ड है। तो ये आयन जो है, आयन मूव नहीं कर सकता है मेटल के अंदर। क्या मूव कर लेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ये मूव कर पा रहा है, एंड ये रैंडमली ये वाइब्रेट कर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अब इसके साथ दूसरा एटम है, उसका है, इधर भी एटम, आगे पीछे चारों तरफ क्या है, एटम्स है, और सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब ये सारे क्या बन गए, पॉजिटिव आयन बन गए हैं, इमोबाइल पॉजिटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन हो गया मेरा फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ क्या होगा, ये नॉर्मली ये तो रैंडमली घूमता रहेगा अंदर में, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वो इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। तो कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, इधर मूविंग फ्रीली। तो क्या कोई भी कंडक्टर अगर मैं उठाता हूं तो उसमें करंट मिलता है मुझको, No. क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहा है। देन नॉर्मली मैं किसी भी एक कंडक्टर को लेता हूं तो फिर उसमें करंट क्यों नहीं है। Because it should be a complete circuit. जब मैं हाथ से पकड़ रहा हूं तो क्या वो कंप्लीट सर्किट क्रिएट करेगा। चलो ठीक है, मैं एक कंप्लीट सर्किट ही बना देता हूं। मैं एक एमीटर लगा देता हूं और एक मेटेलिक वायर लेता हूं और वायर को कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या करंट फ्लो होगा, इज इट पॉसिबल। ये एक वायर है और इसमें मैं अगर एमीटर लगा दूं या फिर मल्टीमीटर लगा दूं तो क्या करंट मिलेगा। इस वायर में तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से कॉपर का वायर है ना, और मैंने इसको क्लोज सर्किट कर दिया, तो क्या करंट फ्लो हो रहा है इसमें। सोचो, डेफिनेटली करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, वो तो समझ में आ रहा है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है। सोचो, देखो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत है। पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत है, ओके, क्यों जरूरत है, चलो मान लिया जरूरत है, लेकिन क्यों जरूरत है। डू यू नो वन थिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग या फिर साइंस एक बिग वाई पे बना हुआ है। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और उसी कारण को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नेचर में जितने सारी चीजें, जितने ओकरेंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, अगर वो प्रूव कर दे तो। वही तो है साइंस। तो हर एक क्वेश्चन, जब भी कोई आंसर करो तो उसके पीछे का व्हाई को समझने की कोशिश करना कि क्यों। आपने बोला पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, बट क्यों जरूरत है, मेरा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो फिर क्यों करंट नहीं मिल रहा है। जबकि हम करंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो करंट होना चाहिए इसमें, है ना। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, these electrons are moving randomly, रैंडमली मूव कर रहा है, और जो नेट इफेक्ट होगा उसका, जो नेट इंपैक्ट है, नेट फोर्स, वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक नियर बाई इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
रिपेल करेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो पकड़ लो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे चल रहा था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास गया पहुंचा तो इसने रिपेल किया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस पर्टिकुलर जो इमोबाइल आयन है उसके ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इस तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन हैप्पैज़ार्डली इधर से उधर मूव करेगा और नेट इफेक्ट जो है मेरा वो जीरो है, इसीलिए कोई करंट मुझको नहीं दिख रहा है किसी भी कंडक्टर में। अब अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूं, यहां पे दो पर्टिकुलर डायरेक्शन से मैंने एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज मैंने क्रिएट किया, मतलब यहां पे मैंने हायर पोटेंशियल क्रिएट किया, यहां पे मैंने लोअर पोटेंशियल क्रिएट किया, चाहे वो बैटरी के थ्रू किया, सेल एक लगा के किया, या फिर मैंने जनरेटर का यूज किया, वो उसमें हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इधर निगेटिवली चार्ज है तो इस इधर से क्या मिलेगा, इसको पुश मिलेगा। यहां पे पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब वहां पे निगेटिव चार्ज की कमी है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर से क्या मिलेगा, पुल मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, मोशन में आ गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो दिस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इज करंट। समझ में आया, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तभी करंट फ्लो हो रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोशिश कर रहा है तो उसका नियर बाई इलेक्ट्रॉन उसको उल्टा धक्का दे रहा है, जो इमोबाइल आयन है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई वी एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग। जैसे ही चार्ज फ्लो होना चाहता है तो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, न्यूक्लियस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज द रीजन व्हाई रेजिस्टेंस इज कमिंग इनटू द पिक्चर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? बोलो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब और थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं इसमें। क्या ट्विस्ट? मैंने बोला अभी कि जैसे ही हम लोग एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव लगाते हैं तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये ही पॉजिटिव और निगेटिव मैं एक सेल के बदले में अगर एसी सोर्स लगा दूं, एक जनरेटर लगा दूं, तो क्या होगा, एक बार इधर पॉजिटिव एक बार उधर पॉजिटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है समय के साथ, तो इधर से एक बार उधर से एक बार, बट डायरेक्शनल है ना। तो एसी करंट में जब चार्ज फ्लो होता है, देखो और बहुत सारी चीजें समझने को है, समझेंगे धीरे धीरे। ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे दिखाया कंडक्टर के अंदर, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। अगर ये कैसा है, सिमेट्रिकल शेप का केबल है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से सेम फोर्स लगाएगा अंदर से, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। किसी भी कंडक्टर का कहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
सरफेस पे आएंगे, है ना। इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब कहां पे है, सरफेस पे आ गए। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसको फ्लो करा रहा है, देखो मैं इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में, आज हल्का समझ लेते हैं। जब हम लोग डीसी करंट की बात करते हैं और यहाँ पे बैटरी या फिर सेल लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके वजह से एक फोर्स लगा रहा है, जिसके चलते एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो चल रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसी करंट, उसमें क्या हो रहा है, एक बार इधर एक बार उधर। ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम लोग मशीन्स जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कोयल ऐसे घूमेगा तो एक बार करंट इधर एक बार करंट उधर, है ना। वो सारी बातें हम लोग करेंगे। यहां पे सिर्फ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि भाई करंट हम बोलते हैं जब चार्ज फ्लो होता है। दूसरा चीज क्या समझना है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अलावा आयंस भी चार्ज कैरियर है और होल्स भी चार्ज कैरियर है ना। आयंस भी चार्ज कैरियर है, होल्स भी चार्ज कैरियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज होल्स सेमीकंडक्टर में दिखते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में दिखते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे, गैसेस पे। तो ये समझा हमने इलेक्ट्रिक करंट। एम आई क्लियर एवरीवन? फिर और क्या समझा, और क्या समझने वाली बात यहां पे करी कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहता है तो उसका नाइबरिंग इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है और उसका जो पॉजिटिव इमोबाइल आयन है वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है और व्हिच दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसके लिए आता है। अब यह रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली इसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। एरिया बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा वाइब्रेशन करेगा, ज्यादा वाइब्रेशन करेगा तो ज्यादा धक्का मुक्की करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर है, बताओ क्या क्या बात किया हमने। शुरू किया बेसिक फंडामेंटल लॉ से, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। कब होता है, जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों जरूरत है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा ज्यादा होगा तो मेरा रेजिस्टेंस वेरी करेगा। क्या टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं। टेम्परेचर बढ़ने से मेटल है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, तब नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? बताओ महनाज, समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, वसीमा? यस sir. सर। तो देखो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा
स्पेस लेके चलते हैं। सारे लेक्चर्स आप लोगों के बैच में दिए हुए हैं, आप लोग लेक्चर्स को फॉलो करो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरू करो, वीडियोस देखो, अपने टाइम से देखो, अपने हिसाब से देखो, है ना। बाकी लाइव क्लासेस चलते रहेंगे और मैं शेड्यूल दूंगा। लेट्स अदर ऑल्सो ज्वाइन, तब जाके एक साथ एक ही धक्के पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोलो, सब लोग ज्वाइन करें, एक साथ शुरू करें तो स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, जितने स्टूडेंट ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग बेटर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एम आई क्लियर? अभी टाइम है, आप लोग आराम से कर सकते हो, बट उतना भी टाइम नहीं है कि पूरा आराम करो। अभी से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सोचना पड़ता है, सोचने के लिए समय चाहिए कि भाई हाँ ये हो रहा है, इट इज ओके कि ऐसा होता है, दिस इज ओके, बट ऐसा क्यों होता है, उस चीज को समझने के लिए आपको काफी सारा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। जितना देर पढ़ते हो उससे ज्यादा देर सोचना पड़ेगा, और जब आपका वो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, अच्छा ये कारण है, इस तरीके से होते हैं, देन द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहां पे खत्म करूंगा। बाकी आपका एप्लीकेशन में, सब लोग एप्लीकेशन में हो, बैच मिल गया है सबको? Yes, sir. तो वीडियोस वगैरह देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट किया है? मनोहर, पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था वीडियोस में, अभी ठीक हो गया? হৈছে বৰ্তমান ঠিকে আছে ভিডিঅ'খিনি চাব পৰাকে আছে अभी ठीक चल रहा है ना? ओके। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स जितना जितना बार रिपीट कर सकते हो रिपीट करो, सोचो बैठ के कि क्या क्या है इलेक्ट्रिकल, मजा आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए यहां पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, Good night, sir. Bye. बाय बाय। चलो। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.